तो हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है शॉर्ट सेलिंग। तो शॉर्ट सेलिंग क्या होती है भाइयों? कई जो नए लोग हैं उनको भाई डाउट है कि भाई शॉर्ट सेलिंग क्या होती है और शॉर्ट सेलिंग काम कैसे करती है और क्या शॉर्ट सेलिंग से भी अपन पैसा बना सकते हैं क्या? हाँ, तो ये क्वेश्चन आज भाई इस वीडियो के अंदर भाई जानेंगे कि शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, क्या अपन इससे पैसा बना भी सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो शॉर्ट सेलिंग मोटा मोटा मान लो कि भाई मार्केट ज़रूरी नहीं है कि अगर ऊपर ही जा रहा है तो अपना पैसा बनेगा। ठीक है, अगर मार्केट नीचे भी गिरेगा तो भी अपना पैसा बन सकता है। ठीक है, तो मान लो कि अब कोई इंटरनल न्यूज़ आ गई, कोई शेयर है तो, या अपन कोई भी एक्स वाई जेड शेयर ले लेते हैं ना, एक्स वाई जेड किसी का शेयर, मतलब नाम नहीं बोलूँ, तो मैं किसी का शेयर ले लेता हूँ कि भाई उसका शेयर का प्राइस चल रहा है 100 रुपये पे। ठीक है, अब कुछ इंटरनल न्यूज़ आ गई कि भाई एक्स वाई जेड शेयर ने कि कुछ गड़बड़ चल रही थी इस कंपनी के अंदर, कुछ अंदर से कुछ विवाद चल रहे थे इसके, तो वो बाहर आ गए, या न्यूज़ आ गई, या हिंडनबर्ग रिपोर्ट आ गई, या कोई भी एक्स वाई जेड न्यूज़ आ गई। तो उस वजह से क्या हुआ कि इसका जो प्राइस है वो फॉल होना था, कुछ 20-25 रुपए फॉल होना था। ठीक है, मतलब लोअर सर्किट लगना था एक तरीके से। तो वो लोअर सर्किट कहाँ लगा? 20-25% नीचे आकर के, मतलब 20-25 रुपए नीचे आकर के इसका लोअर सर्किट लगा। तो इसमें क्या हुआ भाई, जिन भी लोगों ने यहाँ पर सेल किया होगा, ठीक है, यहाँ पर 100 रुपए पे एक्स वाई जेड का शेयर सेल किया होगा, 75 रुपए पे जैसे ही आया और आपने किया एग्जिट, क्या किया? एग्जिट, तो वो 25 रुपए का जो मुनाफा हुआ, मतलब जो जितना नीचे गिरा उतना आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, मान लो 25 रुपए गिरा तो वो 75 रुपए आया था, तो सेल से आपने 25 रुपए बनाया। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ? प्रॉफिट। अब शॉर्ट सेलिंग का तो आपको पता चल गया कि क्या होता है, कैसे ये काम करती है। अब इसका अपन एग्जाम्पल ले लेते कि मान लो एक बंदा है ए, एक बंदा है बी, एक बंदा है सी। अब ए बंदे ने क्या कर रखा है, 100 शेयर खरीद रखे हैं इसके एक्स वाई जेड कंपनी के। ठीक है, एक्स वाई जेड कंपनी के 100 शेयर खरीद रखे हैं। तो ये लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव पे उसने बाय कर रखे हैं ना, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए। ठीक है, अब ये 100 शेयर उसके, भाई मान लो कि कोई रिपोर्ट वगैरह आ रही है या सेलिंग आएगी, मतलब 100 रुपए का शेयर 75 पे आ रहा है, तो ये लॉन्ग टर्म के व्यू के अकॉर्डिंग इसने ये कर रखा है। ठीक है, बाय। अब बात करूं बी की, बी को भी लगता है कि भाई 100 रुपए से, मतलब इंट्राडे में 100 रुपए में इसको ये जाएगा 110, तो मैं बाय करूंगा इंट्राडे में। ठीक है, अगर इंडियन मार्केट में की मैं बात करूं तो इंट्राडे में बी को लगता है कि भाई 100 रुपए से 110 जाएगा, तो इसने क्या किया? इंट्राडे पे बाय कर लिया। ये लॉन्ग टर्म के लिए, ये शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब वन डे, मतलब एक दिन के अंदर जो कुछ भी होगा वो उसके अकॉर्डिंग भाई ये कर रहा है। ठीक है, बाय। और सी को भाई कुछ ऐसी चीज पता लगी कि भाई यहाँ एक टेक्निकल देख लिया उसने कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, ठीक है, या कुछ डबल टॉप बन रहा है। ठीक है, तो अगर इसने ये टेक्निकल देखा है या कोई एक्स वाई जेड न्यूज आ गई है, तो कुछ रिपोर्ट देखी या कुछ इसने फंडामेंटल्स देखे कंपनी के, उसके अकॉर्डिंग ये इसको लग रहा है कि भाई अब कंपनी का जो 100 रुपए का शेयर है वो आ सकता है 75 रुपए पे। ठीक है, 75 रुपए पे आ सकता है, तो ये क्या करेगा? यहाँ पर इससे उधार ले लेगा और इसको, इसने बाय किया, इसने सेल किया। ठीक है, तो इसने सेल किया यहाँ पर कितने रुपए पे? 100 रुपीज पे। अब ये आया 75 रुपए पे, तो इसको 25 रुपए का जो भी हुआ ये होगा शॉर्ट टर्म, मतलब एक दिन के अंदर ही इसने डिसीजन लिया और अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करी, तो उसके अकॉर्डिंग इसको क्या हुआ? 25 रुपए का प्रॉफिट। और बी को क्या हुआ? 100 पे इसने बाय किया, ये आ गया 25 पे, तो यहाँ पर इसको कितने रुपए इसको वापस मिलेंगे? 75 रुपए के हिसाब से इसने जितने शेयर भी खरीदे होंगे उसको 75 रुपए के हिसाब से वो शेयर वापस से मिलेंगे। ठीक है, मतलब शेयर जाएंगे। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे और आई गेस, और बाकी भाई ये सारी चीज़ें थी, एग्जाम्पल था। बाकी अगर मैं बात करूँ इंडियन मार्केट की और फॉरेक्स मार्केट की, ठीक है, इंडियन मार्केट या फॉरेक्स मार्केट, इन दोनों का अगर कंपैरिजन करें कि इंडियन मार्केट में अपन दो तरीके से शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, एक तो इंट्राडे पे, एक इंट्राडे में, मतलब जो भी चीज है सिंगल वन डे के अंदर ही होनी चाहिए। और अगर भाई यहाँ पर वन डे के लंबे समय के लिए मुझे शॉर्ट सेलिंग करनी है,
तो उसमें क्या होगा, अपन को ऑप्शन ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, ऑप्शंस पे ट्रेड करनी पड़ेगी, वो अपन होल्ड कर सकते हैं, एक्सपायरी जो उनकी भी एक्सपायरी होती है, एक्सपायरी के अकॉर्डिंग अपन को करना पड़ेगा, ठीक है, जो एक्सपायरी होगी उस एक्सपायरी तक वो ऑप्शन जीरो हो जाते हैं, मतलब जो भी ओटीएम्स होते हैं सारे जीरो हो जाते हैं ऑप्शन। तो ये ऑप्शंस एंड फ्यूचर एंड ऑप्शंस का कंसेप्ट है, ये अपन बाद में देखेंगे। और फॉरेक्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग अपन इंस्टेंटली कर सकते हैं, मतलब कोई भी आपका ब्रोकर है, ठीक है, आपका ब्रोकर है वो अलाउ करता है तो आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो, ओनली मतलब फ्यूचर्स पे आप सेल कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप समझ आ गया होगा, सारी चीजें मैंने डिस्कस कर ली, शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, और अगर मान लो कि भाई लंबे समय के लिए मुझे बाय करना है, मतलब एजम्पशन है कि भाई 100 रुपए का शेयर 110 पे जाएगा या 120 पे जाएगा, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, बाय करूंगा, डिलीवरी ट्रेड लूंगा, ठीक है, डिलीवरी ट्रेड लूंगा, जो कि आपको अपने ब्रोकर में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी जो कि मैंने अपने अकॉर्डिंग सारी चीजें आपको बता दी, और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और एंड करते हैं इस वीडियो को और मिलते हैं एक नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, और टिल देन लव यू ऑल।